लड़की को 8 साल की उम्र में एक धनी कुलमाता ने गोद ले लिया था। उसकी मंगनी भी परिवार के बड़े भाई से कर दी गई थी। हालांकि दादी हमेशा कहती थी कि उन्हें बड़े होने पर शादी करनी चाहिए, लेकिन सीईओ उसे केवल एक बहन के रूप में देखता था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह सिर्फ एक बच्ची थी। इससे लड़की को लगा कि सीईओ उसे पसंद नहीं करता। जब वह 20 साल की हुई तो दादी ने आगे बढ़कर उन्हें विवाह प्रमाण पत्र दिलवाया। उसने मांग की कि वे परिवार के वंश को जारी रखने के मिशन को शीघ्रता से पूरा करें। उस शाम लड़की ने शर्म से सीईओ को पीछे से गले लगा लिया। वह अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती थी और सीईओ के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती थी। सीईओ गुस्से में पलटा और लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें बच्चा पैदा करना भी आता है? सीईओ के हाव भाव से लड़की घबरा गई। सीईओ लड़की के साथ अंतरंग होने को तैयार नहीं था। उसने गलती से सोचा कि लड़की ने कृतज्ञतावश उससे शादी की है और लड़की को लगा कि दादी के दबाव के कारण सीईओ ने उसे शादी की है। उन दोनों को लगा कि वे पूरी तरह से अलग दुनिया से हैं। वास्तव में उन दोनों के मन में पहले से ही एक दूसरे के लिए सीक्रेट फीलिंग्स विकसित हो चुकी थी। लेकिन सीईओ ने लड़की को आजादी देने की चाहत में पहले से तैयार तलाक का समझौता निकाला। वे 3 महीने बाद अपनी शादी खत्म करने पर सहमत हो गए। लड़की ने आंखों में आंसू लेकर तलाक के समझौते पर साइन कर दिया। फिर सीईओ अपनी मर्जी से सोफे पर सोने चले गए। हालांकि लड़की ने अपनी मर्जी से सीईओ से शादी की थी। अगले दिन लड़की ने दादी के आदेश का पालन किया और इंटर्न करने के लिए कंपनी में आ गई। अधिक गहराई से जुड़ने से बचने के लिए उसने सीईओ से दूरी बनाने का फैसला किया। तब से वह जानबूझकर कंपनी में सीईओ से बचती रही। हालांकि जब सीईओ ने ये देखा तो वो काफी नाराज हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़की को कैसे सांत्वना दी जाए। सीईओ के सेक्रेटरी ने भी लड़की को बड़े होते देखा था। उसने कंपनी के कर्मचारियों के बीच होने वाली गपशप को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने लड़की को व्यवसाय से परिचित कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे अपने संरक्षण में ले लिया। उनके अंतरंग व्यवहार की तस्वीरें सहकर्मियों ने खींच ली और कंपनी समूह चैट में पोस्ट कर दी। हर कोई लड़की और सेक्रेटरी के बीच संबंधों के बारे में गपशप करने लगा। यह दृश्य सीईओ ने सुन लिया। सीईओ गुस्से में थे। लड़की को सेक्रेटरी के साथ देखकर उनका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। जिस लड़की को उसने लाड प्यार दिया और सुरक्षित रखा, अब उसके सेक्रेटरी के साथ अफवाहें फैल रही थीं। उसके बाद सीईओ सेक्रेटरी की नजर को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण उसने सेक्रेटरी से एक अत्यंत गहन प्रश्न पूछा। उन्होंने सीईओ को आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द अफवाहों से निपटेंगे। सीईओ ने फिर सेक्रेटरी से लड़की को लाने के लिए कहा। लड़की ऑफिस में चुपचाप घुसी क्योंकि उनकी शादी की अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी। साथ ही वे 3 महीने बाद अपना रिश्ता खत्म करने वाला है। वह नहीं चाहती थी कि उसके सहकर्मी उसे अजीब नजरों से देखें। लड़की की सेक्रेटरी से नजदीकियां देखकर सीईओ को जलन होती थी। उन्होंने कहा कि कंपनी में दादी के कई भरोसेमंद लोग हैं। वह नहीं चाहते थे कि कंपनी की अफवाहें दादी के कानों तक पहुंचे। इसके अलावा हालांकि उन्होंने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया था। इसलिए अगले 3 महीनों तक उन्हें दादी के सामने एक प्रेमी जोड़े की तरह ही रहना था। लड़की समझ गई कि सीईओ की ईर्ष्या दादी की वजह से थी। उसे तुरंत यह सोचकर थोड़ा मूर्खता महसूस हुई कि यह कुछ और है। वह आंसू भरी आंखों के साथ कार्यालय से बाहर चला गया। सीईओ ने इंटर्न की स्वागत पार्टी का पता पूछा और सेक्रेटरी से उनके फोन पर पता भेजने को कहा। स्वागत समारोह में सेक्रेटरी के साथ संबंधों के कारण लड़की बहुत पॉपुलर हो गई। उसके सहकर्मियों ने सोचा कि वह सिर्फ शर्मीली और शर्मिंदा थी। तभी सीईओ ने फोन किया और कहा कि वह उसे घर ले जाएगा। उसने अपने सहकर्मियों को सेक्रेटरी और लड़की के बीच के रिश्ते के बारे में मजाक करते हुए सुना। सीईओ को तुरंत ईर्ष्या होने लगी। लड़की को लगा कि सीईओ को दादी ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया है। चीजों को अजीब होने से बचाने के लिए उसने सीईओ को पहले जाने के लिए कहा और फिर उसने फोन काट दिया। हालांकि सीईओ नहीं गए। उन्होंने लड़की की पार्टी खत्म करने का इंतजार किया। उसके पास लड़की का स्वागत करने का समय नहीं था। इससे पहले कंपनी की एक महिला सेलिब्रिटी अंदर आई। जैसे ही सेलिब्रिटी ने प्रवेश किया, उसने सीईओ को छूना शुरू कर दिया। लड़की ने यह दृश्य देखा। उसने मन में सोचा कि सीईओ अब तलाक लेने के लिए उत्सुक होगा। उसे एहसास हुआ कि सीईओ के पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे वह पसंद